हेलो गाइस, आई एम रिचपाल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका इंटर का। ठीक है, इंटर के पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंट सूत्र बताऊंगा और मैं आपको वो लिखवाऊंगा। लिखवाने के बाद आपको क्या करना है, रिविजन करना है। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम क्या आपका, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले इसका फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूले में लिखवा रहा हूँ आपको और आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। आज फॉर्मूला करवा रहा हूँ मैं, कल इसके क्या कराऊंगा मैं, इसके रिलेटेड सवाल कराऊंगा। इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे सन 2026 में बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं क्लास 12 के, उसके। देखिए पहला पहला फॉर्मूला हम पढ़ते हैं बल्ब आवेश का, मतलब क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है, एन ई। क्योंकि एन क्या है, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश। ठीक है बच्चों, और क्यू क्या है, आवेश। क्यू क्या है, आवेश। अब ई की वैल्यू क्या है, नंबर 2 का मैं बताऊँ तो ई की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1.6 इंटू 10 का माइनस का 19 कूलम होती है बच्चों। ई बराबर माइनस का 1.6 गुणा 10 का माइनस 19 कूलम। ठीक है, नंबर 3 कूलम का नियम सूत्र क्या होता है, कूलम के नियम का सूत्र, कूलम के नियम। कूलम का नियम क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था, और जो बच्चे और वहीं से पढ़ रहे हैं, जैसे कि किताब से पढ़ना है, बुक्स है, कॉलेज वगैरह से है, या कोई कोचिंग वाला इंस्टीट्यूट से, तो वो भी इस बात को देख सुन सकते हैं कि मैं लिखाऊंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसे बोलते हैं बल, है ना, उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफलों के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये आप एक बार अगर अपनी नोटबुक में देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या होता है बताइए, यानी कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चूँकि एप्सिलॉन नॉट क्या है बताइए, क्या है, निर्वात की वैद्युत ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट हेडिंग क्या थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊँ आपको तो क्या लिखोगे, इसे लिखेंगे स्थिर एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये जरूर ध्यान रखना कि किसी मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, यानी लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे ई से निरूपित करते हैं। नंबर 5 देखिए क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, सूत्र बताइए। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नंबर 6 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है बताइए, 9 गुणा 10 की घात 9, और मात्रा को बदल सकता है इसका बताइए, कूलम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रा होता है। नंबर 7 बताइए, मैंने आपको पढ़ाया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय है जो दो समान परंतु विपरीत आवेशों मिलकर बना है ना, जिसके बीच की दूरी सदैव क्या होता है 2L होती है, मैंने बताया था आपको। ठीक है,
तो इसे पी से व्यक्त करते हैं। क्या इसे डेफिनेशन क्या थी बताइए? किसी एक आवेश तथा उसके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, अल्प दूरी 2l बोल लो या 2a बोल लो, बात के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव दावक कहते हैं। इसे पी से निरूपित करते हैं। देखिए ठीक है, इतना आप वीडियो को पॉज करके उतार लेंगे, फिर उसके बाद आप एक बार मैं साइड ले जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे पूरा और तब इसे उतार लेंगे अच्छे से। देखिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ा नंबर 8। ठीक है, नंबर 7 था नंबर 8। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट कंडीशन आ रही है अक्षीय स्थिति में। किसमें बच्चों? अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में अब अक्षीय स्थिति में क्षेत्र का सूत्र क्या होता था? E बराबर 1/4πε0 है ना, 2p/r की r क्या है? दूरी है। p क्या है? वैद्युत आघूर्ण है। उसकी हेडिंग क्या थी कि किसी बिंदु आवेश के कारण, मतलब सॉरी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो वो इसका ये हेडिंग है। तो आप सूत्र ध्यान रखना है, और सूत्र ध्यान रखने के बाद फिर आपको अपनी नोटबुक में इसका रिवीजन करना है। जितना आप रिवीजन करोगे इतना बेनिफिशियल होगा। नंबर 9 निरक्षीय स्थिति में क्या बोलेंगे? निरक्षीय। और अक्षय कोर क्या बोलते हैं? अक्षय कोर बोलते हैं अनुधर्य स्थिति। क्या बोलते हैं? अनुधर्य स्थिति। अब निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय बोलते हैं बच्चों अनुप्रस्थ। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ या विषुवत। क्या बोलते हैं बच्चों? अनुप्रस्थ या विषुवत। एक साल आ गया था कि विषुवत तल पर, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा बन गया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण 90 डिग्री पर 8 मीटर की दूरी पर, है ना, 90 डिग्री की दूरी पर 8 मीटर दूरी पर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित ऐसे पूछ सकता है। लेकिन आया क्या था? वैद्युत विभव बल आया था कि 90 डिग्री पर एंगल बोला था उसने, 8 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव, जिसमें क्या होता था? शून्य होता था। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों? देखो E बराबर 1/4πε0 p/r की। अक्षीय लक्ष्य में क्या अंतर है? अक्षीय में यहाँ 2 होता है और यहाँ पे 2 नहीं होता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके डेरिवेशन ऑफलाइन क्लास में करवा दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। और आप क्या करना है, घर पर रिवीजन करना है इसके अच्छे से। उनको दोबारा लिख कर देखना है। कोई भी बच्चा नोटबुक खोल कर नहीं बैठे, सिर्फ उनको क्या करना है, रफ लेना है, पेज लेना है, मतलब रफ लेना है, पेन लेना है, और आपको उस पर क्या है लिख कर देखना है। बाकी कोई क्वेरी होती है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये था हमारा पहले चैप्टर का, जो तुम्हारी एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग है। पहले चैप्टर में क्या है, पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर मिक्स हैं, जो तुम्हारी प्राइवेट किताब लगाई गई थी। तो अब मैं गोस के प्रेमी वाले में जाता हूँ, है ना। गोस की प्रेमी वाले में क्या था, ये इसी चैप्टर में था, यूनिट 1 ये क्वेश्चन। तो गोस की प्रेमी में सबसे पहले क्या पढ़ाया था? रेडियन कोण। ध्यान रखो क्या पढ़ाया था? रेडियन कोण। रेडियन कोण को ओमेगा से निरूपित करते हैं। ओमेगा होता है 4π, और इसका जो मात्रा होता है स्टेरेडियन होता है। मैंने सबको बताया स्टेरेडियन। बाकी एंगल होंगे तो रेडियन होंगे, लेकिन घन कोण होगा तो क्या होगा? स्टेरेडियन होगा। इसका यूनिट होगा। नेक्स्ट क्या बताया था? वैद्युत फ्लक्स। बताओ वैद्युत फ्लक्स क्या पढ़ाई थी? वैद्युत फ्लक्स बताया था मैंने कि यदि किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर चुंबकीय किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बलरेखाओं की संख्याओं को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई, देखिए फाई ई से करते हैं। फाई बराबर क्या बताया था? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये बताया था। यदि कोई एंगल, देखिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, यदि कोई थीटा हो, यदि पृष्ठ पर कोण थीटा बने तब, यदि पृष्ठ पर कोण थीटा बन गया है तो क्या बन जाएगा? फाई ई बराबर ई डी ए कोस थीटा। ये आप लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और मैंने फाइनल में क्या बताया था आपके लिए
फाई ई बराबर बताया था ई ए, क्या बताया था एक शॉर्ट में ई ए कब होगा, जब थीटा जो होगा 0 डिग्री पर होगा। थीटा कितना होगा 0, क्योंकि cos 0 मान कितना एक होता है, जब हम एक की मल्टीप्लाई जिससे भी करते हैं तो लोड कर हो जाता है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसकी यूनिट की बात करूँ, यूनिट बोला तो मात्रा, अब मात्रा इसका मैंने आपको बताया था, देखिए ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट क्या होती है इसकी, फाई ई बराबर, इससे निकाला हम लास्ट में, ये जो हमें दे रखा है ना, क्या था ई इंटू ए। अच्छा, क्योंकि ई बराबर क्या था आपके पास, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, अभी मैंने बताया ऊपर, इक्वल टू ई की जगह कितना रखते हैं एफ अपॉन क्यू नॉट गुणा इस क्षेत्रफल को लंबाई गुणा क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अच्छा, इसे क्या लिख सकता हूँ, एफ गुणा एल को। देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आई होप आप इसे कर लोगे, मैं एक बार साइड दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और फिर इसको अच्छे से क्या करना, अपने रफ में या अपने पेज पर जहाँ आपको स्टडी रूम है वहाँ पर इसको चिपकाना है ना, लिखने के बाद। देखिए मैं उसके जस्ट आगे बता रहा हूँ आपको, क्या था मेरे पास है एफ गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई अपॉन नोट। तो भाई ये एफ गुणा एल, चूँकि एफ गुणा एल इक्वल टू मतलब बल इंटू विस्थापन बोल सकते हैं, ये है कार्य, क्या है बच्चों, ये है कार्य, है ना। तो डब्ल्यू लिख सकता हूँ, डब्ल्यू इस तरीके लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो डब्ल्यू इंटू वी अपॉन क्यू। अब क्या हुआ, चूँकि डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट की जगह क्या होता है वी पर विभवांतर, यानी वी गुणा वी। ये किसके बराबर चल रहा है बच्चों, फाई ई के फाई ई के जिसे वैल्यूज फ्लक्स बोलते हैं आप लोग। तो इसकी मात्रा क्या होगा, मात्रा में होगा बच्चों आपका, मात्रा में वी का क्या होता है, विभव का क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है बच्चों, वोल्ट, और ये वृत्त है मतलब मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि एक साल तुम्हारा ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था। देखिए आप एक बार और देख लीजिए, इसी छोड़ दें, ठीक है। आगे देखिए, और हमारे चैनल का नाम है पीपी क्लासेस कोचिंग सेंटर, पीपी क्लासेस कोचिंग सेंटर, COACHIN कोचिंग सेंटर। ठीक है बच्चों, आप हमें फॉलो करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हम आपको इस समय वीडियो, अभी तो मैं रिकॉर्डिंग फॉर्म में दे रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम में समथिंग हो सकता है कि अगस्त से मैं स्मार्ट बोर्ड पर आपके लिए वीडियो ले आऊँ और ऑनलाइन भी लेकर आऊँ, ठीक है। देखिए आगे हमने क्या करना है, गॉस की, उसके बाद पढ़ी थी गॉस की प्रमेय। अब गॉस की प्रमेय क्या होती है, तो बच्चा बता सकता हूँ मुझे कितने हो गए, सूत्र नंबर 8 हो तो 9 हो गए, चलो जो भी गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय नंबर गॉस की प्रमेय क्या होती थी, गॉस की प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ को फॉलो करता है, ठीक है, बंद पृष्ठ को फॉलो करती है या करता है, पृष्ठ तो करता है और प्रमेय नहीं करता है ना। तो क्या कर सकते हैं कि इस नियम के अनुसार या इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली क्या बोल सकते हैं बताइए, यानी कि गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स जो होता है, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाला आवेश, जो आवेश होता है उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, इसे फाई ई से निरूपित करते हैं। मतलब फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं इसकी डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें कि ताकि तुम्हें डेफिनेशन याद रहे। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं या जो नहीं पढ़े हैं, तो मैंने अपनी वीडियो डाल रखी हैं, उससे आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल है। 100% 5 नंबर में 3 नंबर में या एग्जाम में आती है। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाला आवेश है ना, आवेश उसके आवेश जो होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन गुना होता है। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसमें लगने वाले आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन गुना होता है। सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
आइए नेक्स्ट देखिए, गोस की हो गए। अब गोस की में मैंने क्या पढ़ाया था, अनुप्रयोग पढ़ाया था आपको। अनुप्रयोग कौन कौन पढ़ाए थे बताइए ध्यान हो। ठीक है, उससे पहले मैंने एक हेडिंग पढ़ाई थी आपको, उससे पहले हेडिंग पढ़ाई थी आपको मैंने, रेखीय आवेश घनत्व। देखिए क्या होता है, लैम्डा, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल। इसी प्रकार से क्या है, किसी चालक में लगने वाला आवेश तथा उसकी लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्डा से निरूपित करते हैं। और कोई बच्चा अगर कहे कि इसके मात्रक यानी यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या होगी बताओ, क्यू का क्या होता है, कूलाम होता है, 50 एम एल का क्या होगा, मीटर का। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर। नेक्स्ट हेडिंग कराई थी आपको मैंने, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है बताओ, इसे सिग्मा से निरूपित करते हैं, बराबर क्यू अपॉन ए। वही चीज़ कि किसी चालक में लगने वाला आवेश या बहने वाला आवेश था, उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से निरूपित करते हैं। तो आपको समझ आया हो। इसका मात्रक भी देखो लिख सकते हैं आप। मात्रक क्या लिखेंगे इसको बताइए, क्यू का क्या बताया था, कूलाम होता है, फिर ए का क्या होता है, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का क्या होता है बताइए, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 12वां सूत्र क्या होगा इसका, जब अनुप्रयोग पढ़ाए थे तो मैंने तुम्हें ध्यान हो, अनंत लंबाई का एक समान, अनंत लंबाई का एक समान है ना, अनंत लंबाई का एक समान, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है ना। देखिए स्थापित कीजिए, मैंने करवाया था लेकिन आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो सूत्र क्या होता है, ई बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर, लैम्डा अपॉन आर। कैसे बोलेंगे इसको, ई बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको एक बार अच्छे से देखो और वीडियो को पॉज करके आप लिखें जरूर। कोई बच्चा लापरवाही नहीं करे, इसको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप आपने पढ़ दिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए एक लास्ट कराया था, लास्ट आपको कराया था मैंने, एक समतल चादर, एक समतल चादर, एक समान आवेशित, एक समान आवेशित है ना, के कारण। तो सूत्र क्या निकला, ई बराबर निकला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन निकला था। मैंने कराया है आपको, बहुत अच्छे से कराया। ठीक है, आई होप आप इसे अच्छे से कर सकते। तो आज के लिए यही हमारे फॉर्मूले थे। अब मैं इसके रिलेटिव एक मैं सवाल बताता हूँ, जैसे कि सवाल कैसे बनता है एग्जाम में। ठीक है, देख लीजिए और स्कोर। मैं इसके बाद एक दो आपको सवाल बता देता हूँ। वन मिनट। जैसे कि एक सवाल लिया है मैंने, देखो ये आपके आया भी था और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है ये बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए जैसे कि किसी चालक पर एक गुलाम है ना, ऋण एक गुलाम ऋण है ना। देखिए क्या होता है, ऋण का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। एक गुलाम ऋण आवेश इस पर सामान्य
अवस्था में कितने, है ना, इलेक्ट्रॉन अधिक है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक। एक चीज की आगे बोल देता हूँ मैं, अगर किसी में इलेक्ट्रॉनों की, अगर आवेश क्या ऋण आवेश है, ऋण आवेश है तो सीधे पता है ऋणात्मक कब आया हो, ऋण चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज कब आया हो, जब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें तो क्या हुआ उसमें, बताइए इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई, तो इलेक्ट्रॉन अधिक है। जो साफ साफ बोल रहा है क्वेश्चन कि इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। अधिक क्यों बोला, क्योंकि ऑलरेडी वो नेगेटिव चार्ज दे रहा है। ठीक, अब हम क्या है, देखो दो सवाल पढ़ना है, यहाँ करना है सोल्व, और ये 1 नंबर में सवाल बना था आपका सन 2000 मेरे ख्याल से 24 में बना था, ठीक है। हाँ, ये 1 नंबर सवाल बना था, ऑब्जेक्ट में बन जाता है कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये वाला जो है ना, ये अगर आप लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो पूछ लेता कि एक कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्यू का मान कितना होता है, क्यू का मान है किसी चालक पर 1 कूलम आवेश, है ना, क्यू का मान है कितना, एक, अगर कोई चाहे कि नेगेटिव चार्ज लेना ले लो, लेकिन नहीं लेना, क्या है, कूलम वन कूलम। इस पर सामान्य अवस्था में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, एन का मान निकालना है, और ई का मान हम मालूम होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। देखिए मैंने सूत्र क्या पता सूत्र आपको, क्यू बराबर क्या होता है, एन, क्यू बराबर क्या होता है, एन। अब इस वैल्यू रखना है मेरे, देखो ध्यान से, जैसे अगर एन की वैल्यू निकालनी है, एन की, तो एन मेरा ये है पहला, क्यू अपॉन ई कहाँ गया इसके, ई आ गया इसके बट, ठीक है। अब मैं क्या कर दिया, मैंने इस एन को इधर लिखूंगा और क्यू को इधर लिख दिया, और क्यू ई को नीचे इधर लिख दिया, मतलब एन को इधर लिख दिया और उसको इधर लिख दिया, मैंने पलटी मान एक्सचेंज कर दिए रिप्लेस के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब वैल्यू कर दो, वैल्यू कितनी है, क्यू का मान कितना, क्यू का मान 1 है, और ई का मान कितना 1.6 × 10⁻⁻⁹ हमें सवाल सॉल्व कैसे करना है, पहले पॉइंट पर ध्यान देना, पॉइंट काटा 1 0 है, क्योंकि एक अंक के बाद हमारा क्या है, पॉइंट है। आप कितना बचा 10/10 है ना, 10/16, नीचे घात माइनस के, ऊपर जाकर क्या देगी प्लस, क्लियर। आई होप आपको समझ में आएगा। अब मैंने क्या करा इसको, मैंने 200 काट लिया, देखो 2 पंजे 10, जब 200 को वाला करके 2 नीचे 2 थे 16, तो एन का मान कितना है मेरे पास 5/8 गुणा, ये 10⁻19 को 10⁻1 गुणा 10⁻18 कर सकता हूँ, 18 बिल्कुल कर सकता हूँ। 10⁻1 का मतलब कितना, मतलब क्या मतलब है, 10⁻1 का मतलब 10 से ही है, तो क्या लगा एन बराबर 5 गुणा 10⁻1 का मतलब 10, और बटे में कितना 8 × 10⁻, कितना 8। अब 10 पंजा देखो गुणा कर लो, 10 पंजे कितने होते हैं 50/8 और 10 कितने 8। अब 8 से भाग करो तो आगे पढ़ा, तो मैं याद होगा जैसे 8 × 8 से बढ़ता है 8 × 48, कितने बचे 2। जब 2 आपके पास देते हैं, देखो अगर भाग ऐसे ना ऐसे पढ़ो, मैं बता रहा हूँ आपको, 8 × 48 कितने बचे 2 बचे, 2 छोटी संख्या है, और बड़ा है जो बड़ा है ना, 8 दूनी 16, कितने बचे होंगे, तो 0 0 में है ना, 0 में जाएंगे नहीं, तो हासिल 10 10 में से 6 4 होते, कौन होगा 0, 8 5 40, पूरा कट गया। देखिए 8 5 40 कितने बार है बताओ, यह आया आपके पास 6.25, यानी एन का मान कितना है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको समझ आया हो, एक बार अच्छे से देख लें इस सवाल है ना, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप आपने कर दिया होगा, मैं इसको बताता हूँ। देखिए और सवाल करता हूँ, बहुत मोस्ट नहीं आपके लिए है, आपको करनी ही है अपने नोटबुक में नोट डाउन कर दो। जैसे ये सवाल है, सवाल नंबर इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश है, तब अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो बच्चा को बता सकता है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, बताइए।
देखिए हल अल्फा कण में क्या होता है, नोट अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण हीलियम अल्फा कण का परमाणु, हीलियम अल्फा कण होता है, यह अल्फा कण क्या होता, परमाणु होता, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन व और इलेक्ट्रॉन की जगह हम चाहें तो इसको 2 प्रोटॉन बोल सकते हैं, 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नोट डाउन, ये चीज बहुत याद रखना, इसमें 2 प्रोटॉन होता है, 2 ही कहते हैं न्यूट्रॉन। ठीक, तो आपको पता है n क्या होता है, n न्यूट्रॉन संख्या होती है, सॉरी प्रोटॉन संख्या होती है, तो कितना है, 2 है। आवेश का मान कितना था आपके पास, देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी Q का मान कितना था, Q का मान आपको दे रखा है कितना, 1.6 × 10⁻⁻, नहीं इलेक्ट्रॉन पर है ना, इलेक्ट्रॉन पर E का मान है, इसका मान है E का मान है, E बराबर 1.6 × 10⁻19 और क्या ये कूलम, क्या है बच्चों ये कूलम। ठीक, अब कह रहे हैं तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, अल्फा कण पर आवेश Q अल्फा में निकालना है, सूत्र बिल्कुल सेम वही रहेगा, क्या सूत्र रहता है, Q बराबर Ne यानी Q बराबर n का मान कितना है 2, E का मान कितना 1.6 × 10⁻⁻19 तो Q आ कितना बताइए, आप लोग जब गुणा करेंगे 16 से 16 मान लें 16 दूनी 32, पॉइंट के बाद एक पॉइंट दिया गुणा 10⁻⁻19 और गुणा हो जाओ बच्चों। अब मैं आपको बता दूं डायरेक्टली, ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम है तो अल्फा कण पर हमेशा दुगुना होता है, क्या होता है बच्चों, 2 गुना होता है। आई होप कि आपको समझ आए होंगे ये, आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आपको अब और एक सवाल बताता हूँ, ठीक है, ये सवाल 1-2 नंबर में आ जाता है। हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको बस आपको हमें फॉलो करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि इन फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है, और आपको जो पढ़ना है वो मुझे कमेंट में बता सकते। ऐसे एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, 7 नाइट्रोजन 14 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। एक बार आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं करता हूँ ना। देखिए यहाँ पर कैसे बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, बन सकता है इस क्वेश्चन में इस टाइप का, ठीक है। मैंने जो आपको ऑफलाइन पढ़ाया, ऑफलाइन जो सॉल्व कराया, लेकिन ऑनलाइन में जो करा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग नहीं है बिल्कुल, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट आपके चेंज नहीं होंगे लेकिन संख्या चेंज होते हैं। जैसे देखिए आपका हल, इसका हल मैं कराता हूँ आपको, देखिए जैसे क्या है नाइट्रोजन है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जैसे मानो कि हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट और ये क्या होता है जड़ता, और ये क्या होता है ए होता है, जड़ता और ये ए होता है। तो जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, और ए क्या होता है, परमाणु भार होता है। जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, और ए क्या होता है, परमाणु भार होता है। तो बस हमें तुलना करना है, क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं, प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो ये बात ध्यान रखना। एक मिनट, अब देखिए जरा, देखिए तो क्या होता है इसमें, इसके बराबर, ठीक है। तो क्या मिल रहा है बताओ आपको, प्रोटॉन बराबर मिल रहा है कितना, 7, यानी कि n बराबर कितना हुआ, n भी
जो n होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, वो 7 हो रहा है। और अब ई का मान कितना था, ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्यू का मान क्या करना है, निकालना है मुझे। देखिए ध्यान, सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर एन ई। तो क्यू बराबर एन का मान कितना 7, ई का मान कितना 1.6 × 10⁻⁻19 सॉरी। अब क्यू बराबर, आपको 16 पहाड़ याद है, 16 पहाड़ आप 7 से पढ़ सकते हैं। कितना बताइए, ऐसे 7 से कर लो, 7 6 42 के 2 हाथ से लगे 4, 7 1 7 7 4 11, यानी 11.2 × 10⁻⁻19। कोई बच्चे कहेंगे सर 11.2 क्यों करा, पॉइंट एक के बाद है, राइट से एक का पॉइंट लग गया, इसका मतलब क्या था, कूलम। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आप लोग इसको बहुत नोट डाउन करें, अच्छे से समझें, और इसके जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट लिखवाए मैंने उसका रिवीजन करें, उसका घर पर एनालाइज करें। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो में ग्लिच हो सकता है तो आप उसको आगे पीछे करके मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।